तो बच्चों क्लॉकवाइज करंट जब किसी सर्किट में होती है तो वो करंट लूप के अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाती है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जब लूप में आती है तो लूप के अंदर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है। आन्या, ठीक कह रहा हूं मैं? तो ये बात मैं आज खूब यूज करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या यूज करूंगा? इंड्यूस्ड करंट अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट यूज करूंगा लेंज लॉ का। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो हमारा पहला टॉपिक है उसे हम क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर को हम मेजर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन सीखेंगे। सेकंड, फिर हम मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। थर्ड, हम सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। फोर्थ, हम आरएल सर्किट पढ़ेंगे। और फिफ्थ, उसके बाद हम एसी डायनेमो वगैरह, एसी जनरेटर वगैरह पढ़ेंगे। तो मेजर आप इसमें 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, जिन बच्चों के सिग्नल एकदम परफेक्ट है, जिनको माइक भी बिल्कुल ठीक यूज करना आता है और जब वो बोलेंगे तो मैं अच्छे से सुन भी पाऊंगा, ऐसे बच्चे जरा हाथ ऊपर रखो अपना, और ऊपर ही रखना, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मुझे तुम सबको अनम्यूट कर करके तुमसे बात करनी है। ऊपर ही रखना बच्चों हाथ, है ना, जिससे मैं किसी को भी फिर अनम्यूट कर लूं जिनके भी हाथ ऊपर है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये हमें पढ़ना है। ओके, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ विनायक से। विनायक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते विनायक। विनायक, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ और आप जरा सब बच्चों की तरफ से मेरे से सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो विनायक सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक रीजन है जहां पे आपने किसी भी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश किया है, कोई मैग्नेट वगैरह यूज करके कर लिया होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। और हमारे पास एक लूप है विनायक, जो अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। ये लूप अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और ये इस तरह से हम इसको चला रहे हैं v वेलोसिटी से, इसको हम चला रहे हैं। तो जब हम इसको इस तरह से चला रहे हैं तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने ही वाला है। तो जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा होगा, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा होगा, तो एग्जामिनर मेरे से ये पूछ सकता है कि क्या यहाँ कोई इंड्यूस्ड करंट होगी? अगर हाँ, तो वो किस डायरेक्शन में होगी? ओके ओके पलक, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है बेटा, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है पलक। बस एक हेडिंग डाला है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और सिचुएशन ये है पलक कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे किसी तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश किया हुआ है। एक क्लोज्ड लूप है पलक, जिसको हम v वेलोसिटी से इस राइट डायरेक्शन में चला रहे हैं। तो अब ये जो लूप है पलक, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन है। विनायक, फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला सर बी ए कॉस थीटा, है ना, बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस आ जाता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है विनायक, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी लूप से पास होगा,
वो मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और cos थीटा पे डिपेंड होगा। विनायक, जैसे जैसे ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, लूप का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ता जाएगा। यस और नो? यस सर। जो आपका फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है विनायक, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस लूप के अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? यस सर। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको इसके अंदर नहीं दिख रही, Yes, sir. क्योंकि अभी तो ये एंट्री किया ही नहीं है ना। यस सर। यस जब ये एंट्री करना शुरू करेगा तो आप देख सकते हो कि हाँ, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो गया है। हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप बढ़ रहा है। लूप के अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, पर जब ये लूप आगे चला तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आने लगा, क्योंकि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में लूप का एरिया बढ़ने लगा। पर एनी हाउ आप ये कहोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। विनायक, यस और नो? यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मानते हो? यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है? सर तो आप कहोगे कि सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर बढ़ रहा है। से यस और नो? यस सर। लूप के अंदर, जैसे जैसे लूप अंदर आएगा तो लूप के अंदर इनवर्ड मतलब इनटू द प्लेन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इनटू द प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है ना ऐसा? यस सर। जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर फ्लक्स की नहीं, चेंज इन फ्लक्स की बात करता है। और जी हाँ, इस प्रोसेस में फ्लक्स बदल रहा है। यस सर। तो लेंज लॉ कहता है अपोज द कॉज। जो कॉज है, जो चेंज है, उसको अपोज करना है। तो यहाँ पे क्या कॉज है, क्यों चेंज हो रहा है फ्लक्स? क्या आंसर हुआ? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये यहाँ पर चेंज है, ये यहाँ पर कॉज है। और हमें हमेशा चेंज का अपोज करना है। क्या करना है? हमेशा चेंज का अपोज। लेंजलो कहता है अपोज द कॉज। तो हमें यहाँ करना क्या है? क्या लिखा है मैंने? टू डू। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? लेंजलो क्या कहता है? अपोज द कॉज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो हमें लूप के अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। विनायक, ये बात समझ में आई? यस सर। लेंजलो कहता है अपोज द कॉज। फ्लक्स चेंज का जो भी कॉज है उसका अपोज करो। तो सबसे पहले मैंने देखा कि क्या फ्लक्स बदल रहा है, तो मैंने देखा जी हाँ बदल रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फिर वो फ्लक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है, मैं उसके कॉज पे गया। तो क्या कॉज था? लूप के अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। लूप के अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस वजह से लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ये कॉज था। सबसे पहले कॉज को पॉइंट आउट किया, फिर लेंज को याद किया। लेंज लो कहता है अपोज द कॉज। फ्लक्स बदलने का जो कॉज है उसका अपोज करो। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये कॉज है, और मुझे इसका अपोज करना है। तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है, इसका मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। बोल विनायक, यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है तो कैसे करूं? मैं प्रोड्यूस करने लगूं, प्रोड्यूस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगोगे तो बोलो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा या नहीं? मान लो शुरुआत में अंदर की तरफ 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड था विनायक, और वो बढ़ रहा है, तो वो बढ़ के क्या हो गया? 11 टेस्ला इनवर्ड। तभी आप क्या करो? 1 टेस्ला आउटवर्ड प्रोड्यूस कर दो।
तो 11 टेस्ला इनवर्ड और 1 टेस्ला आउटवर्ड, बोलो वापस कितना हो जाएगा? 10 टेस्ला इनवर्ड। बोलिए यस और नो। अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और आप चाहते हो कि ना बढ़े, तो आप आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगो, तो उससे उसकी वैल्यू वही बनी रहेगी जो शुरुआत में थी। इसीलिए क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो मुझे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना था, इसलिए मैं प्रोड्यूस करने लगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बोल विनायक, क्लियर है? और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी करंट से प्रोड्यूस होता है विनायक? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी करंट से प्रोड्यूस होता है विनायक? लेक्चर की शुरुआत उसी बात से करी थी मेरे प्यारे गजनी। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये देख यहाँ पे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बता कैसी करंट से प्रोड्यूस होता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट से प्रोड्यूस होता है। इसीलिए यहाँ पे कैसी करंट आ जाएगी? इसीलिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी। तो जो एंटी क्लॉकवाइज करंट आई है, यही है इंड्यूस्ड करंट। तो एग्जामिनर पूछेगा क्या यहाँ कोई इंड्यूस करंट होगी, अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में? हम कहेंगे जी हाँ इंड्यूस करंट होगी और उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके विनायक, आज पूरे 1 घंटे में यही एग्जाम्पल देने वाला हूँ। कुछ बच्चे पहले एग्जाम्पल से समझ लेंगे, कुछ दूसरे से समझ लेना, कुछ तीसरे से समझ लेना, सीख जरूर जाओगे। पेशेंस से सीखते रहना। थैंक यू विनायक। बच्चों विनायक कह रहा है कि मेरी आवाज कम आ रही है, क्या ये, सॉरी नमन कह रहा है, क्या ये शिकायत किसी और बच्चे को भी है? नमन आप रीजॉइन कर लो। बाकी सब बच्चों ने लिखा है परफेक्ट है, एक ध्रुव और एक नमन। अच्छा हाँ ध्रुव को, हाँ वो विनायक की आवाज कम थी, मेरी नहीं। नमन आप रीजॉइन कर लो बेटा। थैंक यू। एक और एग्जाम्पल से करें। देखो मैं शुरुआत में ये कोशिश करने वाला हूं कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखने का। लास्ट में मैं ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन मैं पहले कोशिश यही करूंगा कि तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओ। ओके, एक बार फिर से करते हैं। नहीं विनायक, हमें चेंज जीरो करना है, हमें चेंज जीरो करना है बेटा विनायक। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। सारे एग्जाम्पल एक जैसे ही देने वाला हूं, सीख जाओगे। अब मैं बात कर लेता हूं कैफ से। कैफ तेरा माइक वगैरह ठीक है ना? अभी करता हूं अनम्यूट। ये बच्चों इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कैफ अनम्यूट कर। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैफ, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में लूप की एंट्री देखी थी और वहां पे फ्लक्स का चेंज देखा, तो फ्लक्स बदल रहा था, उसका कॉज देखा, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। तो हमें करना क्या था? उसका अपोज, बढ़ते हुए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज। उसके लिए हमने आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था, वो एंटी क्लॉकवाइज करंट से हो सकता था, इसलिए इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज आ गई। राइट कैफ? यस सर। अब वो लूप पूरी तरह से अंदर आ चुका है कैफ। जो लूप एंट्री ले रहा था वो पूरी तरह से अंदर आ चुका है। मीन्स लूप इज मूविंग वेल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। लूप मैग्नेटिक फील्ड के अब अंदर चल रहा है। जैसे पहले एंट्री ले रहा था, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है, एग्जिट नहीं ले रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है। ओके कैफ, पहला पार्ट था एंट्री ले रहा है,
अब करवा रहा हूं अंदर चल रहा है, और तीसरा पार्ट होगा कि एग्जिट ले रहा है। तो चलो कैफ ये बताओ कि क्या फ्लक्स बदल रहा है इस केस में? सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे, लूप इज मूविंग, लूप इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, लूप इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। और पहले वाले पार्ट में हेडिंग था लूप इज टेकिंग एंट्री इन द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कैफ, आपके पास आता हूं। कैफ, फ्लक्स बदल रहा है क्या? यस सर। बदल रहा है। देख, सर जब एंट्री ले रहा था ना, तो उस टाइम ये था कि उसके अंदर फ्लक्स था ही नहीं, जीरो फ्लक्स था। फिर वो थोड़ा अंदर आया तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आने लगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखो, तो इस वाले केस में जिसमें लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है, ना तो एंट्री ले रहा है ना एग्जिट ले रहा है, तो यस सर। लूप का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यस सर। और यहाँ पे भी उतना ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यस सर। तो क्या इन दोनों डायग्राम में फ्लक्स सेम नहीं होगा? यस सर, सेम होगा। तो इस केस में फ्लक्स बदल नहीं रहा है, यस फ्लक्स सर। सेम है। अगर फ्लक्स सेम है तो चेंज इन फ्लक्स जीरो है। और ये चैप्टर फ्लक्स की नहीं, चेंज इन फ्लक्स की बात करता है, और चेंज इन फ्लक्स जीरो है। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम होता है। जब फ्लक्स का चेंज ही जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा, राइट कैफ? यस सर। और इंड्यूस्ड करंट होती है बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ ही जीरो है तो इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगी। तो हम इस केस में कहेंगे कि इंड्यूस करंट होगी ही नहीं। कैफ समझ गया? यस सर। ओके बेटा, नोट कर दो सभी। सबसे पहले हमने एक लूप को रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कराई, वहां पे इंड्यूस करंट आई। अब लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो लूप के अंदर फ्लक्स तो है, पर मैं कहता ही रहूंगा पूरे चैप्टर में, पता नहीं तुम कब सीखोगे कि ये चैप्टर फ्लक्स की नहीं, चेंज इन फ्लक्स की बात करता है। फ्लक्स तो है लेकिन चेंज इन फ्लक्स जीरो है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जीरो हो गई, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं आया, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं आया। क्लियर सबको? किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो जल्दी से बता दो, अदरवाइज सेम डायग्राम दोबारा बनाओ। इस बार हम लूप को एग्जिट कराएंगे। और मैं बात करूंगा अमूल्या से। लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा मैं, लेकिन अगर तुम्हें ईएमआई का कॉन्सेप्ट आ गया तो समझ लो कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छे अच्छों के सर का दर्द है चैप्टर ईएमआई। अब बच्चों वही लूप मैग्नेटिक फील्ड से ले रहा है एग्जिट। वही लूप मैग्नेटिक फील्ड से ले रहा है एग्जिट। हेडिंग बदल देना, लूप इज टेकिंग एग्जिट, लूप इज टेकिंग एग्जिट। सवाल वापस मेरा वही, क्या लूप में कोई इंड्यूस्ड करंट होगी? अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में? अमूल्या
अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमूल्य। क्या आप पूरी सीक्वेंस में बोल सकते हैं जैसे कि मैं अभी तक बोल रहा था वैसे ही? यस सर। सबसे पहले फ्लक्स पे कमेंट कीजिए। सर फ्लक्स चेंज होएगा। चेंज को प्रिसाइजली बोलिए, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। जी बेटा। डिक्रीज। जी, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और मैं बिल्कुल मानता हूं अमूल्य की ये बात, क्योंकि पहले लूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, उसके बाद लूप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा। अब इसके कॉज पे जाइए अमूल्य। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होएगी इसलिए। जी, तो अमूल्य ने कहा सर कॉज ये है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। वेल डन अमूल्य, आगे बढ़ो। सर अब हमें इसको चेंज को जीरो करने के लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना होगा। शाबाश। तो अमूल्य ने कहा कि अब हमें करना क्या है, टू डू, तो हमें लेंज लॉ अप्लाई करना है। वो कहता है अपोज द कॉज। कॉज है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो हमें करना क्या है, डिक्रीजिंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज, मतलब हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज होगा, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट अमूल्य? यस सर। और वो कैसे होगा चैंपियन? जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो बहुत डायरेक्शन ऑफ बढ़िया, इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगी तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। बहुत बढ़िया अमूल्य, वेल डन अमूल्य, यू आर वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। 12th के साथ ही बहुत अच्छी रैंक मारेगी पक्का। आई होप सारे सब्जेक्ट इक्वल कंसंट्रेशन से मेहनत से पढ़ रही है। प्रोड्यूस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब जल्दी से सब बच्चे कमेंट में आके रिप्लाई कर दो मुझे कि क्या तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया। 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, क्या कुछ क्लियरिटी आई है अब दिमाग में? शाबाश नमन। इंड्यूस्ड करंट अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है। हमें कॉज को पकड़ना है, कॉज को, और फिर उस कॉज का अपोज कर देना है। और दिमाग में क्या रखना है कि क्लॉकवाइज करंट से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट से आउटवर्ड, है ना? जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चों, पेशेंस से, है ना, एकदम भले ही रिवाइंड कर करके सुनो, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा और थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं इस चैप्टर को आसान नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आसान चैप्टर है, ये मेहनत वाला चैप्टर है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत मेरे साथ साथ करनी पड़ेगी समझने में। चलिए और एग्जाम्पल लें कुछ, और अब मैं फिर नमन से बात करूंगा। तो पहले डायग्राम बना देता हूं। तो अब मैं इसको एक सवाल की फॉर्म में दे रहा हूं। नमन, ये बेटा एक करंट कैरिंग वायर है नमन, और इस वायर में नमन करंट इंक्रीज हो रहा है और इसके पास यहां एक लूप रखा हुआ है नमन। ये स्टेशनरी लूप है। कैसा लूप है? स्टेशनरी, चल नहीं रहा ये स्टेशनरी लूप है। नमन अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। मेरी आवाज कम नहीं आ रही, तेरी आवाज कम है, आज तेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। नहीं सर, लगा रखे हेडफोन सही आ रही होगी। नहीं, बता दो जरा, ध्रुव बता जरा इसकी आवाज कम है या नहीं। हाँ अच्छा, नमन, है कुछ दिक्कत आज? कोई नहीं सर, मैं तेज बोल लूंगा। कोई बात नहीं, इतनी जरूर है कि हम सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसके एम्पलीफायर की तरह काम करूंगा बच्चों।
ये जो भी कहेगा मैं उसको एम्पलीफाई करके बोलूंगा. ओके, देन नमन यू हैव अ ब्रांडेड एम्पलीफायर. ओके, ओके सो नमन सिचुएशन ये है कि यहाँ एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट का फ्लो है. करंट के फ्लो की डायरेक्शन दिखा रखी है नमन, और वो डायरेक्शन, वो सॉरी, करंट की जो वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है. नमन उस वायर के बराबर में एडजेसेंट एक लूप रखा हुआ है. लूप स्टेशनरी है बच्चे, रुका हुआ है ना. हाँ और जी सर. सवाल है क्या लूप में कोई इंड्यूस्ड करंट होगी, अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में. आप बोलना शुरू कीजिए अब. सर होगी. सीक्वेंस में बोलो बेटा, जैसे अमूल्या ने एक एक स्टेप बोला था वैसे. सर फ्लक्स स्टेशनरी लूप है. पिछले सवाल में और इस सवाल में ये मेन डिफरेंस है नमन, कि वहां मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे रखा था, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हें खुद ही सोचना है. सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी. बहुत बढ़िया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ये करंट है नमन. हाँ जी सर. उसके बाद आपने राइट हैंड निकाला होगा. हाँ जी सर. राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दिया होगा. यस सर. फिंगर्स उधर की तरफ खोल दी होंगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. हाँ जी सर. और उससे आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है. यस सर. सर स्टेशनरी लूप है और राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, आप ये कह रहे हो नमन? नहीं, मींस कि सर सेम रहेगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 रहेगा. ओके. नमन कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहेगा क्योंकि लूप स्टेशनरी है. अच्छे बच्चों, इसका मतलब नमन बादाम नहीं खाता, क्योंकि नमन ये भूल गया है कि फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड नहीं करता. फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है? बी ए कॉस थीटा पे. और ये बी कहां से आया है नमन? ये बी इस करंट से आया है, तो इंक्रीज हो रही है. और करंट से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है डियर नमन? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. तो मेरे लाल, अगर लूप स्टेशनरी है तो डी फिक्स है. ये Yes, तू sir. भी मानता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं बादाम खाता हूँ. मैं भी खाता हूँ. तो फिर तू गलती क्यों कर रहा है? फिर तुझे सिर्फ डी क्यों नजर आ रहा है? बी आई पे भी तो डिपेंड है. हाँ जी सर. तो अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो बी भी Magnetic तो field इंक्रीज हो रहा है. हाँ जी सर. बोल पापी. Yes, अगर sir. आई इंक्रीज हो रहा है तो बी भी तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी तो इंक्रीज हो रहा है ना. हो रहा है सर. और तू कह रहा है फ्लक्स सेम है. बोल यस और नो. हाँ जी सर. हाँ, तो चल अपनी गलती सुधार और अब वापस शुरुआत से शुरू हो जा, और दोबारा बोल कि सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. वहां से शुरू कर. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. यस, मैं लिखता तो चला हमें- जाऊं. हाँ सर. तो बच्चों, चेंज क्या है? सबसे पहले नमन चेंज पर कमेंट कर रहा है. वो कह रहा है सर चेंज है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. शाबाश, आगे बोल. सर इसका अपोज करने के लिए जो हमें करना है, तो हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना होगा. वेल डन. तो आगे चेंज का जब पता लग गया, देन ही सेइंग कि सर हमें करना क्या है? हमें लेंजलो अप्लाई करना है. लेंजलो कहता है अपोज द कॉज. तो अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो हमें डिक्रीज करना होगा. हमें डिक्रीज करना होगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. सही कह रहा हूं बेटा? हाँ जी सर. आगे बोलो. सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए, यानी कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो हमें इसका अपोज कराने के लिए तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करनी पड़ेगी. राइट. अगर हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना है तो नमन कह रहा है उसके लिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो. शाबाश.
तो सर करंट जो की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट से आएगा। बिल्कुल, अब नमन सही कह रहा है। थैंक यू नमन। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। जल्दी से अगर किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है वो मेरे से बात कर सकता है। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में जिसको मेरे से बात करनी है, जल्दी से। और कोई डाउट नहीं है तो लिख दो कमेंट बॉक्स में सर क्लियर। जल्दी जल्दी लिखो। सारे लेजी एक साथ इकट्ठे हो गए और बैच बन गया। इतना स्लो टाइप करते हैं। तुम मेहनत करके ना डॉक्टर या इंजीनियर ही बन जाओ, नहीं तो बाकियों पे तो ये भी ऑप्शन होता है, और कुछ नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर ही बन जाएंगे। तुम्हारी स्पीड से मुझे लगता है तुम्हारा वहां भी कोई स्कोप नहीं है। तुम तो कुछ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। थैंक यू। किसी को बात करनी है? कोई ऑब्जेक्शन है? राइट मैं फिर से एक बार जल्दी से रिव्यू दे देता हूं इसका। करंट इंक्रीज हो रही थी, लूप स्टेशनरी था। स्टेशनरी लूप देख के कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा कि नमन को भी हुआ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सर ने नहीं दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें सोचना है। तो बराबर में जो करंट है, क्योंकि सर वहां कहा करते थे, सर जो भी कहते हैं उसके पीछे वजह होती है, वो हमें वैसे ही याद रखना है जैसे कि वो कहते हैं। वो हमेशा कहते थे मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से हो सकता है, या तो आसपास कोई मैग्नेट होगी या होगी आसपास कोई करंट, मतलब मूविंग चार्ज। और जी हाँ, यहाँ पर मूविंग चार्ज था, यहाँ पे करंट का फ्लो था, तो उससे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और किसी वायर से जब मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। राइट हैंड से चेक कर लिया, इनवर्ड है, तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। सबसे पहले हमने कॉज को पकड़ा और उसके बाद लेंज लॉ अप्लाई कर दिया, अपोज द कॉज। तो हमें इनवर्ड बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना था, तो हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट से आता है। बढ़ जाएं आगे। कॉन्सेप्चुअल है चैप्टर, मेहनत वाला चैप्टर है, बट यकीन करो मेरा, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम कर सकते हो। ये करंट आई है और इसके बराबर में ये है एक लूप, और अब करंट इंक्रीज नहीं हो रही है। अब करंट की जो वैल्यू है वो है फिक्स। करंट की वैल्यू फिक्स है, लेकिन लूप इस तरह से चल रहा है। लूप इस तरह से चल रहा है। सवाल मेरा वही, क्या लूप में कोई इंड्यूस्ड करंट होगी? अगर हां तो किस डायरेक्शन में? और बात करने के लिए मैं अनम्यूट करूंगा ध्रुव को। जो जो बच्चे मेरे से बात करना चाहते हैं वो प्लीज हाथों पर रखो कम से कम। विनायक, नमन, ध्रुव और अमूल्या, सिर्फ 4 बच्चों के हाथ ऊपर हैं, बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ तो हाथ उठा के रखो कि सर आ जाओ, पूछो क्या पूछना आ रहा है, समझ में हमें, पूछो क्या पूछना है। बी कॉन्फिडेंट ना। हाँ शाबाश, वेल डन। ऐसे हाथ उठा के रखो। चलिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ ध्रुव के पास, उसके बाद मैं अनन्या, फिर आपके पास आऊंगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस ध्रुव, अनम्यूट एंड एक्सप्लेन। सर जैसे स्क्वायर लूप दूर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जो है वो कम होता रहेगा शाबाश। और फ्लक्स भी डिक्रीज होता रहेगा। हाँ तो इस बात को हम धीरे धीरे लिखें। हाँ चलो जिससे सब बच्चों को समझ में आए वैसे लिखते हैं। तो ध्रुव ने कहा कि सर जहां लूप है वहां आपने दे नहीं रखा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। और वो हमने ढूंढ लिया कि वो बराबर में रखी हुई वायर के करंट फ्लो से आ रहा है। वायर का मैग्नेटिक फील्ड करंट और डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। भले ही आपने करंट को फिक्स कर दिया है लेकिन वो डी पर भी डिपेंड है। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। क्योंकि आपने कहा कि लूप वायर से दूर जा रहा है तो D मतलब डिस्टेंस
बढ़ रहा है और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा। और प्रिसाइजली क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है तो फ्लक्स भी कम हो रहा होगा। यही कहा ना ध्रुव? यस सर। हाँ देख, तू एक सेंटेंस में बोल गया था, मुझे कितनी देर बोलना पड़ा उसके लिए। तो ऐसे हर बात बोला कर। चल अब जल्दी से कॉज बता, प्रिसाइजली कॉज क्या लिखूं? सर कॉज ये लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा इनवर्ड कौन बोलेगा नालायक? है। इनवर्ड 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 मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ये कॉज है। चल अब बता क्या करना है। वी हैव टू इंक्रीज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश, हमें इनवर्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें कॉज का अपोज करना होता है ना, लेंज लॉ। तो हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, और वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज करंट। हाँ, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यस हमें प्रोड्यूस करना प्रोड्यूस। पड़ेगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी करंट से आता है? क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट से आता है, इसीलिए इस लूप में क्लॉकवाइज करंट होगी। थैंक यू ध्रुव। यस बेटा। हाँ विनायक, मैग्नेटिक फील्ड काफी दूर तक होगा विनायक, तो लूप इज मूविंग आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना ठीक नहीं है विनायक। हाँ ये जरूर है कि लूप हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से लो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, ऐसे लिखना ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को तू इस तरह से समझ ले, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, ये एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन शायद मैं अपनी बात को थोड़ा और आसानी से समझा पाऊँ इस एग्जांपल की हेल्प से। जैसे हम एग्जांपल लें सी का, समुद्र का, तो समुद्र के बिल्कुल बीच में अगर कोई पर्सन है तो वहां बहुत ज्यादा डेप्थ है ना विनायक, और धीरे धीरे अगर वो बीच की तरफ आने लगे तो डेप्थ कम होने लगेगी, वो बिल्कुल ऐसे किनारे की तरफ आने लगे। ये अभी भी पानी में ही था और अभी भी पानी में ही है, लेकिन धीरे धीरे जब किनारे की तरफ आ रहा है तो डेप्थ ऑफ वाटर कम होती जा रही है। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग विनायक स्पेशली? यस। हाँ नमन प्रोफेशनल हो भाई, इसी बात के तो पैसे हैं। तो ज्यादा डेप्थ से कम डेप्थ की तरफ, तो वही विनायक ने कहा, एक्चुअली मैं उसके स्टेटमेंट को देख के घबरा गया था। उसने कहा कि सर यहाँ लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि लड़के को मैं क्या कहूँ, क्योंकि एक्चुअली लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं जा रहा है ना, क्योंकि लूप का जो इसका वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है ना, तो वो B0 कब होगा? जब D इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी तक है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर कहाँ जा रहा है? लेकिन हाँ ज्यादा इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेंथ बदल रही है, स्ट्रेंथ बदल रही है। राइट ना? सबको क्लियर हुआ? आगे चलूं? ओके, तो मैं इस बार बात करने आऊंगा। हाथ उठाओ भाई, किस किस को बात करनी है मेरे से, जल्दी से हाथ उठाओ। अनन्या, अनन्या अगला सवाल आपके लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप गलती कर दो, तो आप भी पूरी कोशिश करना कि आप गलती ना करो। करवा लूंगा मैं सिली मिस्टेक आपसे अब। तो अनन्या ये सिचुएशन है बच्चे कि यहाँ पे इस वायर में करंट है और वो करंट बढ़ रही है। इसके पास एक लूप रखा है और लूप स्टेशनरी नहीं है, बल्कि लूप भी चल रहा है ऐसे। ओके, ये वायर है, वायर में करंट है, करंट बढ़ रही है, बराबर में लूप रखा है, लूप दूर जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है जी। नमन, देखा तेरे मन की बात पढ़ ली मैंने। तो अभी तो तुम सामने नहीं बैठे हो, ऑनलाइन इंटरेक्शन है, उसके बाद भी तुम्हारा मन पढ़ लेता हूं मैं। जो सवाल मैं बोल रहा हूँ देखो नमन ने वही टाइप किया।
हाँ जी बच्चों, तो मैं अनन्या के पास जा रहा हूँ अनन्या से ये पूछने कि अनन्या क्या इस लूप में कोई इंड्यूस करंट होगी, अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में। ओके, सो अनन्या जायसवाल, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनन्या। सर मेरे को क्योंकि हम अनन्या मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि ये सवाल मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप सिली मिस्टेक करो, तो इसलिए आप आराम से पॉज ले सकते हो, खूब सोच समझ के बोल सकते हो। जी बेटा, ऑल योर्स, अब आप बोलो। सर नहीं होगा इंड्यूस मतलब फ्लक्स चेंज, क्यों बच्चे? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी, तो और वो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट डायरेक्टली, तो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चों मैं अनन्या को एम्पलीफाई कर दूं एक बार, उसने जो कहा वो मैं तुम सबको बता दूं। वैसे तो काफी तेज बोल रही है लड़की, तो आवाज आ गई होगी सबको। उसने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2πd है, आप आई को बढ़ा रहे हो तो भी बढ़ेगा, लेकिन सर आप डी भी तो बढ़ा रहे हो क्योंकि लूप दूर जा रहा है, तो उसके हिसाब से कम होगा। तो करंट कह रही है बढ़े और डी कह रहा है कम हो, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सेम बना रहेगा, तो चेंज नहीं है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जीरो होगी। अनन्या मैंने सही समझा आपकी बात को? यस सर। डियर अनन्या, टेल मी वन थिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, है ना? यस सर। करंट बढ़ रही है, मान ले करंट बच्चे थोड़ी देर में बढ़ के हो गई 3i, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ के हो गई 2d। कोई चेंज आया है नहीं आया? आया। आया ना? यस सर। आया ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू अब जो लिखी है, ये जो वैल्यू अब लिखी है 3/2 अलग कर दे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, 3/2 इज 1.5, ये 1.5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2πd लिखी है। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना? अच्छा, बस। इसी तरीके से एक और बात सुन, करंट मान ले बढ़ के हो गई 2i, करंट मान ले बढ़ के हो गई 2i और डिस्टेंस बढ़ के हो गई 3d। अब बता, अब बता नया मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2/3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, यस सर। 0.67 के आसपास। बोल, क्या सेम है या बदला है? बदला है। तो गुड़िया मेरी, तुझे मेरे से ये कहना चाहिए था सर ठीक है करंट बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, डेटा बताओ, डेटा बताओ, क्या ऐसा है कि करंट जितना बढ़ रही है डिस्टेंस उतना ही बढ़ रहा है? आपने ये कैसे गैस कर लिया कि करंट को मैं जितना बढ़ाऊंगा डिस्टेंस को उतना ही बढ़ाऊंगा? क्या मैंने ऐसा कोई डेटा दे रखा है? अगर आई की जगह करंट 2i हो जाए और डी की जगह डिस्टेंस 2d हो जाए, तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू सेम बनी रहेगी। लेकिन ऐसा दिया कहाँ है कि जितना करंट बढ़ा उतना ही डिस्टेंस बढ़ा? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो इसीलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। आपको कहना चाहिए था सर डेटा इनसफिशिएंट है। बोलो यस और नो। यस। हाँ ठीक है अनन्या, थैंक यू। बच्चों इस केस में आपको कहना चाहिए सर डेटा इनसफिशिएंट है। पहले ये बताओ कि करंट बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है? पहले ये बताओ कि लूप और वायर के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है, कितना बदल रहा है? क्योंकि करंट और डिस्टेंस में आने वाले चेंज को रीड करेंगे हम देखेंगे कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिक्रीज या सेम, फिर कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके बोलो यस और नो। सबको बात समझ में आई या नहीं? डेटा इनसफिशिएंट कहोगे एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। वेल डन पलक, आज बहुत कम रिप्लाई मिला है मुझे आपका, और कई बार इन आउट हुए हो। रात को ये मूवी वूवी कम देखा करो, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव, बचा के रखा करो डेटा।
मेरी क्लास के लिए एटलीस्ट मेरी क्लास के लिए बचा के रख लिया करो प्लीज, उसके बाद उड़ा दिया करो फिर। चलो जी, एक और करते हैं। आन्या, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का समझ में आ रहा है आन्या? फिर हाथ क्यों नहीं उठाया जा रहा बात करने के लिए? सिग्नल ठीक नहीं है? यस आन्या? अच्छा, सिग्नल्स की दिक्कत है, ओके। नमन, उसका बदला लेना अभी बाकी है, मुझे तूने लिखा है इसका बदला लेना बाकी है। अच्छा, अमूल्य, नमन ने लिखा है कि आप पूरे दिन 24 आवर्स मूवीज देखते रहते हो या यूट्यूब पे गाने सुनते रहते हो, ऐसा लिखा है नमन ने। अमूल्य, चलिए अगला सवाल। ये जो है एक लूप है, दिस इज अ लूप, क्लोज्ड लूप। और ये क्लोज्ड लूप, हाँ अमूल्य, इसको क्लास के बाद ना फोन मिला के ठीक से डोज दे देना, ये रूमर्स फैला रहा है आपके लिए। ऐसे यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैं तो जानता हूँ अमूल्य इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसे पूरे दिन रात अगर मूवीज देखेगी, म्यूजिक सुनेगी तो इतना अच्छा रिप्लाई कैसे करेगी? ये तो ये लड़का रूमर फैला रहा है, जानता हूँ इसे मैं। तो ये क्लोज लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ओके, अब सुनना, मैं अच्छा किससे बात करूं? प्लीज प्लीज, और वो कोई बच्चा हाथ उठाओ जिससे मैंने अभी तक बात नहीं करी पूरी क्लास में। एनीवन? और ये अदिति, इससे तो कभी बात नहीं होती। तेरे घर आके देखता हूँ मैं एक दिन माइक कैसे खराब है, सही बहाना ले रखा है माइक खराब का। हाथ उठाओ, किस किस से बात कर सकता हूँ? चलो करता हूँ अभी किसी एक को अनम्यूट। नमन, तुझे तो मुझे अनम्यूट करना ही नहीं ना, मुझे पता है, फिर मुझे पता है कि तू इस टाइम क्यों अनम्यूट होना चाह रहा है, क्योंकि तू कोई एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा है। तो ये है एक, हाँ अमूल्य, यस, मैं आपको बच्चे अनम्यूट करूंगा अभी। ये एक क्लोज लूप है और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अमूल्य अनम्यूट कीजिए। अमूल्य, ये लूप ना स्टेशनरी है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ये लूप स्टेशनरी है बेटा, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब जैसे ही मैंने यहां एक और वायर रखी, ये हमने एक वायर रख दी ऐसे, तो वायर को यहां रखते ही जो एक लूप हुआ करता था, कितने लूप में कन्वर्ट हो गया चैंपियन? 2। है ना, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। मैं इस वायर को ऐसे रख के लूप पे और ऐसे स्लाइड करने लगा। The wire is placed on the rails as given and we are sliding the wire towards right like this. तो ये जो ब्राउन कलर से मैंने एक लूप बनाया है वो स्टेशनरी लूप है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है अमूल्य। एक यस सर। वायर को ऐसे रखा है बच्चे और राइट साइड में स्लाइड कर रहा हूं। क्या कहीं कोई इंड्यूस्ड करंट होगी? अगर हाँ तो कहां और किस डायरेक्शन में? आप शुरू हो जाओ। सर इस वायर में कोई करंट वगैरह नहीं है? वो तो आप बताओगे बच्चे कि है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कहीं कोई फ्लक्स बदल रहा है? नहीं सर। कहीं नहीं बदल रहा। नो सर।
ओके, हर्षित, मुझे आपका रिप्लाई मिला है। हर्षित आप हाथ उठाओ एक बार, 1 मिनट हम हर्षित को सुनते हैं। मूल्य, हर्षित हाथ उठाओ, कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज हमें आए। हर्षित अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। यस हर्षित, टेल मी। सर इंड्यूस करंट होगा हम्म सर, क्योंकि जब हम सर इस वायर को मूव करेंगे हम्म, तो सर जो दोनों लूप्स का एरिया है वो चेंज होता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा है लड़का। हर्षित कह रहा है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लंगूरो। ये मैं नहीं, हर्षित कह रहा है, पूरा सेंटेंस हर्षित का था। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और तुम सब लंगूरो, ये भी वही कह रहा है कि फ्लक्स सिर्फ बी पे डिपेंड नहीं करता, ए पर भी डिपेंड करता है। तो हर्षित इज सेइंग वायर को राइट साइड चलाने से जो लेफ्ट साइड का लूप है, लेफ्ट साइड का लूप है, उसका एरिया बढ़ेगा, और जो राइट साइड में लूप है उसका एरिया डिक्रीज होगा। हर्षित आगे बोलो। वो कहाँ गया, म्यूट हो गया क्या तू? तेरी आवाज नहीं आ रही है मैं। चल आगे की बात मैं पूरी कर देता हूं, कोई नहीं, तेरी आवाज नहीं आ रही तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट वाला जो लूप है उसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहां मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां मैं कह सकता हूं इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करना है? टू डू हमें क्या करना है? इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, सॉरी इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है लेफ्ट साइड में, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है? इनवर्ड फ्लक्स को कम करना है, इनवर्ड फ्लक्स को कम करना है, इनवर्ड फ्लक्स को कम करना है। तो उसके लिए हमें आउटवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट से, एंटी क्लॉकवाइज करंट से प्रोड्यूस होगा। यहां राइट साइड में क्या हो रहा है? राइट साइड में इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसी करंट से आएगा? वो क्लॉकवाइज करंट से आएगा। कैसी करंट से आएगा? क्लॉकवाइज करंट से आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसीलिए राइट साइड में तो आएगी क्लॉकवाइज करंट, यहां पे आएगी देखो क्लॉकवाइज करंट, ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज करंट, और यहां आएगी एंटी क्लॉकवाइज करंट लाइक दिस। देखो तो यहां पे करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है, राइट साइड में करंट का फ्लो ऐसे क्लॉकवाइज है, और यहां करंट का फ्लो देखो एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो सब बच्चे जल्दी से, बात समझ में आ गई है या नहीं? और अमूल्य, आपने कहा था सर इस वायर में करंट है या नहीं, तो मैंने आपसे कहा था ये तो आप बताओगे, तो आप देखो है, नीचे से ऊपर की तरफ है यहाँ पे करंट का फ्लो। ओके, हाँ ओवरऑल इज डिफरेंट थिंग बच्चे, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट साइड की बात करेंगे। वैसे तो बच्चे चार्ज कंजर्व ही होता है ना, ऐसे तो अगर पूरे सर्किट में हम बात करें तो पूरे सर्किट को तो ऐसे ही एनालाइज किया जाएगा। बिल्कुल पलक, रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर, आप आराम से पॉज कर करके देख सकते हो। और पलक कल अपना डेटा पैक बचा के रखना, ओके। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन विनायक कभी भी राइट हैंड से नहीं देखनी है, कभी भी नहीं। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन विनायक हमेशा लेंज लॉ से ही देखनी है। मैं कल भी इसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा प्यारे बच्चों, और लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा, पर मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तुम इन एग्जांपल्स को एक बार और देखो,
तो तुम्हें अपने आप ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, मैं तुमसे मिलता हूँ कल। थैंक यू सो मच।